दोस्तों, आज का टॉपिक है गॉडसे ने गांधी को क्यों मारा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने राष्ट्रपिता गांधी जी की हत्या कर दी थी। गांधी जी की हत्या के जुर्म में नाथूराम को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। नाथूराम हिंदू राष्ट्रवाद का कट्टर समर्थक था। उसने बहुत ही करीब से गांधी जी की छाती में 3 गोलियां मारी थी, जिससे गांधी जी का निधन हो गया था। आइए आज इस मौके पर जानते हैं कि नाथूराम कौन था और उसने गांधी जी की हत्या क्यों की। नाथूराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। फिर वह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। ऐसा दावा किया जाता है कि गॉडसे अपने भाइयों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से भी जुड़ा था। बाद में उसने हिंदू राष्ट्र दल के नाम से अपना संगठन बनाया था, जिसका मकसद स्वतंत्रता के लिए लड़ना था। गॉडसे ने अपना खुद का समाचार पत्र भी निकाला था, जिसका नाम हिंदू राष्ट्र था। उसकी लेखनी में काफ़ी रुचि थी। उसके विचार और आर्टिकल कई समाचार पत्रों में छपते थे। शुरू में वह महात्मा गांधी का पक्का अनुयायी था। गांधी ने जब नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ा तो उसने न सिर्फ आंदोलन का समर्थन किया बल्कि बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। बाद में वह गांधी जी के खिलाफ हो गया। उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि गांधी जी ने अपनी आमरण अनशन नीति से वह हिंदू हितों का बार बार गला घोंटता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर महात्मा गांधी का गॉडसे ने हत्या क्यों किया। गांधी जी की हत्या के बारे में बहुत सी थ्योरियाँ दी जाती है। उस पर कई आर्टिकल लिखे गए हैं और कोर्ट की कार्यवाही में भी बार बार हत्या का जिक्र हुआ है। लेकिन हत्या के पीछे असल कारण क्या था, उसके बारे में अब तक कुछ ठीक पता नहीं चल पाया है। किस राजनीतिक पार्टी के इशारों पर ऐसा हुआ, लिखने के लिए काफ़ी स्याही बर्बाद की गई, लेकिन कोई भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुँच सका है। वैसे कहा जाता है कि उसने कई बार पहले भी गांधी जी की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। 30 जनवरी को वह अपने मकसद को पूरा करने में सफल रहा। कुछ संभावित कारण ये भी है। ऐसा माना जाता है कि कुछ कारण थे जिस वजह से नाथूराम ने गांधी जी की हत्या की। उसका मानना था कि गांधी जी देश के विभाजन के जिम्मेदार थे। गॉडसे को लगता था कि गांधी जी ने दोनों तरफ अपनी अच्छी छवि बनाने के चक्कर में देश का बंटवारा करवा दिया। गॉडसे का यह भी मानना था कि तत्कालीन सरकार मुस्लिमों का अनुचित रूप से तुष्टीकरण कर रही है और यह सब गांधी की नीतियों के कारण हो रहा है। गॉडसे उस वक्त बहुत टेंशन में आ गया था जब उसको पता चला कश्मीर समस्या के बावजूद जिन्ना ने गांधी जी के पाकिस्तान दौरे की सहमति दी है। उसको लगा कि यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि गांधी जी का मुस्लिमों के प्रति कुछ ज़्यादा ही दया वाला भाव है और हिंदुओं की भावनाओं की परवाह नहीं है। गॉडसे ने खुद गांधी जी के बारे में कहा था, वह एक साधु हो सकते हैं लेकिन एक राजनीतिज्ञ नहीं है। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि कांग्रेस के सदस्यों ने पाकिस्तान के वादे के बावजूद 55 करोड़ रुपये नहीं देने का फैसला किया था। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस वह फैसला पलट दे। उन्होंने उसके लिए आमरण अनशन की भी धमकी दी थी। गॉडसे को लगा कि गांधी जी मुस्लिमों के लिए ऐसा कर रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद गॉडसे को गिरफ्तार कर लिया और उस पर मुकदमा चला। पंजाब हाई कोर्ट में 8 नवंबर 1949 को उसका ट्रायल हुआ। 15 नवंबर 1949 को उसे अम्बाला जेल में फांसी की सज़ा दी गई। तो आप चलते हैं गांधी जी और गॉडसे से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 1, किसके द्वारा गांधी जी की हत्या की गई? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन सी, नाथूराम गॉडसे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस तिथि को गांधी जी की हत्या की गई थी? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन ए, 30 जनवरी 1948। क्वेश्चन नंबर 3, गॉडसे ने किस नाम से अपना संगठन बनाया था? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन बी, हिंदू राष्ट्र दल। क्वेश्चन नंबर 4, गॉडसे को फांसी कब दिया गया? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन सी, 15 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 5, किस जेल में गॉडसे को फांसी दी गई? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. ऑप्शन ए अम्बाला।